फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी माइंड कनिंग ओमेगा के पार्ट नंबर 9 को। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि जब सिचन को पता चला था जिस साइट को वो अपना सारा पैसा ख़त्म करके ख़रीदा है वो बिल्कुल ही काम का नहीं है। उसके बगल में बैठे हुए जियान फेमियन गुस्से में उसके कलर को पकड़ते हुए कहते हैं, तुमने कहा था कि इस प्रॉपर्टी खरीदने की वजह से हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन तुमने तो मेरा सारा पैसा डुबा दिया। जिस बात को सुनने के बाद विंग, जो कि उन लोगों के सामने खड़ा हुआ था, वो मुस्कुराने लगता है। तभी लानवांग जी कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तभी विंग कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा भाई ये ज़मीन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाया? तभी वांग जी कहता है, उसके पास में होगा, या नहीं तो उसके मॉम से मांगा होगा। तभी विंग कहता है, नहीं, तुम गलत हो। उसने ये पैसा मेरे डैड से लाया है, वो भी उनके सारे प्रॉपर्टी बेच के, वो भी किसी और से नहीं, मुझसे। जिस बात को सुनकर वांग जी चौंक जाता है। विंग की ओर देखकर कहता है, क्या उन लोगों को पता है वो लैंड अभी सब कुछ तुम्हारे नाम पर है? तभी विंग कहता है, नहीं, उस चीज़ के लिए अभी वक्त है। थोड़ी देर उन लोगों को इस मातम में रहने दो, उसके बाद मैं उन्हें एक धमाका दूंगा। ऐसा वो वांग जी को कह ही रहा था, तभी सिचन भागते हुए आकर विंग को मारने ही वाला था। तभी वांग जी के बॉडीगार्ड सिचन के आगे घेर जाते हैं ताकि वो विंग को नहीं छू पाए। तभी वांग जी गुस्से में उसकी ओर देखकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तभी सिचन कहता है, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, सब कुछ तुम्हारे ये ओमेगा की वजह से, उसके वजह से मैंने ये साइट खरीदा। तभी वांग जी कहता है, जितना मुझे मालूम है मेरे वाइफ ने मेरे हस्बैंड ने तुम्हें ये साइट नहीं, जो साइट हम आज खरीदे हैं वो खरीदने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसके बातों पर यकीन नहीं किया। तो इसमें गलती किसका है, तुम्हारा या मेरे ओमेगा का? जिस बात को सुनने के बाद सिचन कुछ नहीं कह पाता और वो अपना दांत पिसते ही रह जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जब जियान फेमियन एंड सिचन जियांग बिला जाकर पहुंचते हैं, तो तभी उनके सामने मैडम यू और जियांग चन बहुत ही खुशी से उन लोगों का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगा था जो लैंड उन्होंने खरीदा है उसके वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उसके चलते मिसेस लैन यानी कि ग्रानी उनका नेक्स्ट बारिश सिचन को बना देगी और जियांग चन बन जाएगा एक फैमिली हेड, लैंड फैमिली हेड का ओमेगा। तभी सिचन जब देखता है कि जियांग चन इतना ज़्यादा खुश है, तो वो अपने फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए जियांग चन को धक्का दे देता है, जिसके वजह से जियांग चन नीचे गिर जाता है और उस पेट पार्ट से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर मैडम यू के साथ साथ जियांग फेमियन बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे और वो भागकर जाकर जियांग चन को उठाने लगते हैं। तभी सिचन को ये रियलाइज़ होता है कि वो अपने गुस्से के चलते कितना बड़ा गलती कर दिया है, तो वो भागकर जाकर जियांग चन को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है हॉस्पिटल। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है विंग को, जो कि अपना कुछ काम करने के लिए लानवांग जी के लाइब्रेरी स्टडी रूम को बोरो किया था। तभी उसके नज़र के सामने एक फ़ोटो फ्रेम पड़ा, जो कि वांग जी के टेबल के ऊपर उल्टा रखा गया था, यानी कि ऐसा जैसे कि उस फोटो में कौन है वो दिखाई नहीं देता, जिसे देखकर विंग को थोड़ा क्यूरियोसिटी होता है। तो तभी वो जाकर वो फोटो फ्रेम नहीं वाला था, तभी अचानक से कमरे के अंदर एंटर करता है लानवांग जी का बटलर, जो कि जब वो देखता है कि विंग वो फोटो फ्रेम को उठाने वाला है जो वांग जी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो भागकर जाकर उस फोटो फ्रेम को विंग को छूने नहीं देता और कहता है, सॉरी सर, लेकिन ये वांग जी सर का बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ोटो फ्रेम है और वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अगर आप इसे उठाएंगे। जिस बात को सुनने के बाद विंग अपना एक आईब्रो उठा के कहता है, तुम ऐसे बोल रहे हो कि जैसे ये तुम्हारे बॉस का फास्ट एंड वन एंड ओनली लवर का है। जिस बात को सुनकर वो बटलर कुछ नहीं कहता। तभी विंग को ये रियलाइज़ होता है जो बात अभी उसने कहा है वो बिल्कुल सच है, जिस चीज़ से वो इतना ज़्यादा सैड हो जाता है कि वो अपना सारा काम खत्म होने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। इस चीज़ को जब बटलर देखता है तो भी नहीं कहता, क्योंकि उसे लगा उसने किसी भी तरह का गलती नहीं किया है।
तभी हमें दिखाया जाता है उइंग को एक कॉल रिसीव होता है, वो भी उसके हॉस्पिटल से, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके मॉम से मिलने के लिए मैडम यू गई हैं, जिस चीज़ से उइंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना कार को लेकर चोंगजिन चला जाता है जहाँ पर उसका हॉस्पिटल था। तभी जब उइंग वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है मैडम यू उइंग के मॉम को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही थी। इस चीज़ को बाकी सारे जो डॉक्टर वहाँ पर प्रेजेंट थे वो रोक रहे थे। तभी उइंग को जब मैडम यू देखती हैं तो वो गुस्से में कहती हैं, तुम्हारी वजह से अब मेरे बेटे का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जिस बात को सुनने के साथ ही उइंग को एक धक्का सा लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था जियानचन का मिसकैरेज हो जाएगा और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तभी मैडम यू जब उइंग का इतना शॉक एक्सप्रेशन देखते हैं तो वो गुस्से में कहते हैं, इससे बिहेव मत करो जैसे कि वो सब कुछ तुमने भड़काया नहीं था सिचन को करने के लिए। मुझे पता है तुम मुझसे बदला ले रहे हो मेरे बेटे के थ्रू, क्योंकि जैसे तुम्हारा डैड ने तुम्हारे मॉम को छोड़ दिया और तुम अनाथ हो गए, वैसे ही तुम चाहते हो कि मेरे बच्चे के साथ वो हो। इतने सारे एलिगेशन को सुनने के बावजूद उइंग कुछ नहीं कहता और वो इशारा करता है वहाँ पर प्रेजेंट गार्ड को, ताकि वो ये पागल औरत को वहाँ से ले जा सके। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उइंग जाकर अपने मॉम के बगल में बैठकर कहता है, मॉम आप ठीक तो हो ना। तभी मैडम वे कहते हैं, आई एम सॉरी बेटा, मेरे वजह से तुम आज इतना सारा सफ़र कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं उन लोगों के पास नहीं होता तो वो लोग ब्लैकमेल करते हुए तुम्हारा शादी एक अपाहिज से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिस बात को जब वांग जी, जो कि उइंग के पीछे पीछे वहाँ पर आया था, वो सुनता है तो वो अचानक से अपने व्हीलचेयर के उठकर उन कमरे के अंदर जाकर कहता है, आई एम सॉरी मॉम आपसे मिलने के लिए इतने देर से आने की वजह से, लेकिन मैं अपाहिज नहीं हूँ। मैं बस ये प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, मैं अब बिल्कुल ही ठीक हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको टेस्ट करने के बाद वो रिपोर्ट आपको दिखा सकता हूँ। जब ये सब मैडम वे देखती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और अपने सनी लोग के साथ बातें करने लगता है, जिस चीज़ को उइंग देखकर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। जिस बात को जब वांग जी सुनता है तो वो उसके मॉम यानी कि उइंग के मॉम को कहता है, मॉम अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को कुछ काम है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आएंगे। जिस बात को मैडम वे भी खुशी मान जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी उइंग के कार पर बैठकर वहाँ से वापस जा रहा था। तभी उइंग गुस्से में वांग जी की ओर देखकर कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे थे? तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे थे कि हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है और तुम मुझे परस्यू करना चाहते हो? जिस बात को सुनकर वांग जी कहता है, अगर ये बात सच है तो तुम क्या करोगे? तभी उइंग कहता है, मजाक मत करो, क्योंकि मुझे पता है तुम किसी और से प्यार करते हो, जिसका फ़ोटो अभी भी तुम्हारे स्टडी रूम पर रखा है। जिस बात को सुनकर वांग जी मुस्कुरा देता है, लेकिन वो उइंग का किसी भी तरह का गलतफहमी दूर नहीं करता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी को उसके ग्रैंडमा की ओर से कॉल रिसीव होता है, जिसे देखकर वांग जी कॉल पिक कर लेता है और तभी दूसरी तरफ से उसका ग्रैंडी उसे कहते हैं घर पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए। जिस बात को जब वो दोनों सुनते हैं तो वो घबराते हुए जल्दी जल्दी कार को ड्राइव करने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जब हमारे प्यारे वांगसियन अपने घर पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि फैमिली का सभी मेंबर्स सिवाय जियानचन के वहाँ पर प्रेजेंट थे और ऐसा लग रहा था कि सभी लोगों को पता चल चुका है कि जियांगचन का मिसकैरेज हो चुका है। तभी अचानक से जब मैडम लैन की नज़र हमारे वांगसन के ऊपर पड़ता है तो वो उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं, जिसे देखकर उइंग वांग जी का व्हीलचेयर को धकेलते हुए उनके पास ले जाते हैं और तभी मैडम लैन सभी के आगे अनाउंस करती हैं कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपना 75th बर्थडे के दिन सभी को
डिक्लेयर करूँगा कि मेरा अगला बारिश लानांगजी होने वाला है। जिस बात को जब हमारे सिचान एंड उसके मॉम मैडम स्यू सुनती हैं तो वो गुस्से में लाल पीली हो जाते हैं और वो मन कुछ सोचने लगती है ताकि कैसे वो ये बूढ़ी औरत को हटा सके अपने रास्ते से। आज के लिए बस इतना ही। इस स्टोरी का जो अगला पार्ट आने वाला है वो ये स्टोरी का आखिरी पार्ट होने वाला है और तब हम देखेंगे ये स्टोरी कैसे वाइंड अप होता है और हमारे वांगसन के बीच का जितना सारा गलतफहमी है वो दूर होता ही या नहीं। तब के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट अगर आप लोगों को ये पसंद आए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।